अच्छे लुक्स के लिए आजकल ग्रूमिंग और खासकर हेयर स्टाइलिंग की काफ़ी मांग है। इस पेशे में अब कई बदलाव भी आ रहे हैं, जिससे युवाओं को नए मौके मिल रहे हैं। हमने बात की हेयर स्टाइलिंग की दुनिया के कुछ जाने माने नामों से, जो सफल बिजनेस की कहानी लिख रहे हैं। जेंजी के लिए स्टाइलिश, ट्रेंडी और कैमरा रेडी दिखना सिर्फ फैशन नहीं बल्कि अपनी पहचान जताने का तरीका है। नया हेयर कट, हेयर कलर और मेकओवर पर युवा खुलकर खर्च कर रहे हैं। यही वजह है कि हेयर स्टाइलिंग आज आत्म अभिव्यक्ति के साथ साथ तेजी से बढ़ता हुआ रोजगार और उद्यमिता का क्षेत्र भी बन रहा है। हेयर स्टाइलिंग सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं बल्कि एक रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्री बन चुकी है, जो कि हजारों लोगों को आज एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के मौके दे रही है। मिलिए जावेद हबीब से, जो भारत की हेयर और ब्यूटी इंडस्ट्री में सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक जीवंत विरासत है। उनकी कहानी केवल एक सफल ब्रांड बनाने की नहीं बल्कि पीढ़ियों पुरानी हेयर स्टाइलिंग कला को नए दौर की पहचान देने की है। उनके पिता हबीब अहमद देश की कई प्रतिष्ठित हस्तियों के हेयर स्टाइलिस्ट रहे और आज जावेद हबीब उसी विरासत को आधुनिक सोच, कौशल और उद्यमिता के साथ नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। कि सालों का काम मतलब सिर्फ बाल काटना नहीं है। आप उसके टीचर बन सकते हैं, आप उस पर राइट अप लिख सकते हैं, आप कॉस्मेटिक शुरू कर सकते हैं, आप एक किसी बड़ी कंपनी के साथ में एक कंसल्टेंट बन सकते हैं। पहले इसका डेफिनेशन क्या होता था? ओ सिर्फ बाल काटना नहीं, बाल काटना एक बहुत छोटा पार्ट है। आप अपनी सालों शुरू कर सकते हैं, उसकी फ्रेंचाइजिंग कर सकते हैं। मतलब आप इसका स्कोप देखिए ना, सिर्फ सालों नहीं है, बहुत बड़ा इसका स्कोप है। एक सक्सेसफुल हेयर स्टाइलिस्ट बनने के लिए सिर्फ क्रिएटिविटी ही नहीं बल्कि प्रॉपर ट्रेनिंग और एक्सपोजर की जरूरत होती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हेयर कटिंग, हेयर स्टाइलिंग और क्लाइंट हैंडलिंग जैसी स्किल्स गेन कर रहे हैं और खुद को इंडस्ट्री रेडी बना रहे हैं। देश भर में खुल रही हेयर अकादमियां युवाओं को हुनर के दम पर करियर बनाने का अवसर दे रही हैं। यहाँ छात्र केवल हेयर कटिंग और स्टाइलिंग ही नहीं बल्कि आधुनिक तकनीकें, ग्रूमिंग, ग्राहक सेवा और प्रोफेशनल सैलून प्रबंधन की ट्रेनिंग भी प्राप्त करते हैं, जिससे वो उद्योग के लिए पूरी तरह तैयार हो सके। तो मैं जब यहाँ पे आई हूँ तो मेरे को सर ने बहुत कुछ सिखाया है। सेक्शन होल्डिंग कैसे करते हैं, कट कैसे करते हैं, बहुत कुछ मतलब बहुत अच्छा सीखा है मैंने इधर। वैसे तो काफ़ी प्रोफेशनल आर्टिस्टों को देखा है, मतलब रील्स वगैरह में देखते हैं, जावेद सर को देखा है काम करते हुए। और वैसे भी कुछ अंदर से इंटरेस्ट था, मतलब कि हाँ सैलून लाइन में प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना है। बढ़ती कार्यशील आबादी, दोहरी आय वाले परिवारों और व्यस्त जीवन शैली के कारण प्रोफेशनल ग्रूमिंग सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है। लेकिन भारत की हेयर इंडस्ट्री की कहानी सिर्फ सैलून तक सीमित नहीं है। अब स्टार्टअप्स की नई पीढ़ी बालों को ही एक मूल्यवान उत्पाद में बदलकर इस क्षेत्र को नई दिशा दे रही है। हेयर इंडस्ट्री की कहानी सिर्फ सिजर्स और स्टाइलिंग चेयर्स तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे है एक पूरी इकोनॉमिक चेन, जो कि रॉ मटेरियल से लेकर के फाइनल मेकओवर तक का सफर तय करती है। और इसी चेन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हेयर एक्सटेंशंस का बढ़ता बिजनेस। ऐसे ही स्टार्टअप्स में से एक है हेयर ओरिजिनल्स, जिसकी स्थापना 2018 में जितेंद्र शर्मा ने की थी। 100% प्राकृतिक बालों से बने हेयर एक्सटेंशंस और विग्स के जरिए ये कंपनी युवाओं को अपनी पसंद के अनुसार नया लुक अपनाने का अवसर दे रही है। सोशल मीडिया और बदलते फैशन ट्रेंड्स ने इसकी मांग को और बढ़ाया है। अब जाके लोग बालों के साथ भी नए नए एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं। अगेन ये सब कुछ वेस्टर्न वर्ल्ड में होता आया था, अब ये धीरे धीरे हमारे इंडिया में खास तौर से हमारी जेनजी ऑडियंस इसको और ज़्यादा अडेप्ट कर रही है। इस कहानी की खास बात सिर्फ उत्पाद नहीं बल्कि इससे जुड़ा रोजगार तंत्र भी है। हेयर एक्सटेंशन ग्राहकों तक पहुंचाने से पहले कई कुशल हाथों से होकर गुजरते हैं। स्थानीय समुदाय की महिलाएं सफाई, छटाई, प्रोसेसिंग और तैयार करने जैसे कामों में जुटी हैं। ये पहल उन्हें आय, आत्मनिर्भरता और नए कौशल हासिल करने का अवसर दे रही है। इंडिया से लगभग 12,000 करोड़ रुपए का पर मंथ हेयर इंडिया से बाहर जाता है। अगर ये प्रोसेसिंग हम बेसिक लेवल पे गांव में और हमारे जो बेसिक कस्बों में करें
तो तकरीबन 30 लाख लोगों को भारत में रोजगार की सुविधाएं मिल सकती हैं, वो भी गांव में। हेयर स्टाइलिंग और ब्यूटी इंडस्ट्री आज केवल फैशन का नहीं बल्कि रोजगार, उद्यमिता और नवाचार का भी बड़ा मंच बन चुकी है। सैलून से लेकर स्टार्टअप्स तक ये क्षेत्र दिखा रहा है कि हुनर, रचनात्मकता और नई सोच के दम पर युवा न केवल अपना भविष्य संवार सकते हैं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा दे सकते हैं।